हमारी मुस्लिम कौम का तो ये मामला है कि जब तक कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत जब तक उसके दरवाजे तक दस्तक नहीं दे देती, तब तक वो मुसीबत को मुसीबत मानने के लिए तैयार नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे, आपकी हिफाजत फरमाए और दुनिया में जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी ज़ात को लेकर, किसी भी मज़हब को लेकर किसी की भी दिल आज़ारी या किसी का दिल दुखाना इस वीडियो का मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ इस वीडियो का मकसद जो है वो अपनी कौम मुस्लिम को बेदार करना है। अपनी कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करना है और अपनी कौम को बताना है कि हमारी कौम है क्या और हमारी कौम कर क्या रही है। सबसे पहले आप कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा सुन लें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और सुस्ती मत करो, गम मत खाओ, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। यानी परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ही गालिब आएंगे अगर आप ईमान वाले हैं तब। आज त्रिपुरा के जो हालात हैं या जो दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमानों को सताया जाता है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद के बाज़ार गर्म किए जाते हैं, मज़ालिम के पहाड़ ढाए जाते हैं, आज कौन ऐसा इंसान है जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन हमारी कौम इतनी सुस्त है, हमारी कौम तसाहुली की ऐसी शिकार हो चुकी है कि हमारी कौम ने बेहिसी की चादर ओढ़ी है और सो चुकी है। ऐ कौम मुस्लिम, मैं आज तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम कब तक बेहिसी की चादर ओढ़कर, बेहिसी की चादर तान कर कब तक तुम सोते रहोगे। और दोस्तों, हमारी मुस्लिम कौम का तो ये मामला है कि जब तक कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत जब तक उसके दरवाजे तक दस्तक नहीं दे देती, तब तक वो मुसीबत को मुसीबत मानने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक कोई भी परेशानी, जब तक कोई भी जुल्म उसके दरवाजे तक नहीं आ जाता है, वो उस वक्त तक जुल्म को जुल्म मानने के लिए तैयार नहीं होता है और सोचता है कि क्या हो गया, दूसरी जगह हो रहा है, हमारे यहाँ थोड़ी है। लेकिन याद रखो, अपने से ज़्यादा फिक्र अपने भाई की करो। आप न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ सुन्नी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और हमारी कौम का तो ये हाल है कि सिर्फ उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, इसके अलावा उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आज त्रिपुरा के जो हालात हैं, कौन नहीं जानता है किस तरीके से मस्जिदों को शहीद किया गया, किस तरीके से मस्जिदों में तोड़ फोड़ की गई, किस तरीके से कुरान अज़ीम की बेहुरमतियाँ की गई, किस तरीके से वहाँ पर हमारी माँओं, बहन, बेटियों की इज्जत आबरू की जो है धज्जियाँ उड़ाई गई, किस तरह से उनकी अजमत रेजी की गई, किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं सिर्फ आपसे आज इस वीडियो में सिर्फ यही कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आप हज़रात अपने अंदर हौसला रखिए। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोहराम मचाइए, आप ऊधम काटिए, आप जो है शोर कीजिए, नहीं, बल्कि शांति और सुकून के साथ आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए और आप अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। अगर आप अपने अंदर जज्बा पैदा करेंगे तो आप जो है दुनिया में पहचाने जाएंगे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गालिबन कौल है, इरशाद फरमाया, लोगों बोलोगे तो पहचाने जाओगे, अगर तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं पहचानेगा। आप बोलेंगे तो आपको दुनिया पहचानेगी। प्यारे दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ आपसे इतनी सी गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ था कि जो त्रिपुरा के हालात हैं,
जो त्रिपुरा के अंदर मामलात चल रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद के बाजार गर्म किए जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या आप अभी भी खामोश रहेंगे? क्या अभी भी आप बेहिसी की चादर ओढ़कर सोते रहेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। जबकि आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है दुनिया भर से सुन्नी तंजीमें जो है काम कर रही हैं और माशाअल्लाह बहुत सारी सुन्नी तंजीमों ने अक़दाम बढ़ाए हैं, बहुत सारी सुन्नी तंजीमों ने काम भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप छोटी सी कोशिश करके तो देखिए, आप छोटी सी कोशिश करिए, आप अपना कदम बढ़ाइए तो सही। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर वो शेर आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगा। उस शेर के आप मिज़दाक कहलाएंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान अजीम की इस आयत करीमा को अपने जहन में रखिएगा। परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत, सुस्ती मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह तुम ही कामयाब होगे अगर तुम ईमान रखते हो तब। हज़रात मोहतरम, मैं सिर्फ आपसे इस वीडियो में यही कहने के लिए हाजिर हुआ था, किसी का दिल दुखाना या किसी का कोई, मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो। बस अपनी कौम को जागरूक करना है, अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए और अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए और अपने अंदर जो है एक जज्बा पैदा कीजिए, ताकि हम जब आवाज़ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारी आवाज़ जब उठेगी तो एक आवाज़ के साथ दूसरी आवाज़ आएगी, दूसरी के साथ तीसरी आएगी, और जब आवाज़ें मिलकर जब एक आवाज़ होकर हम बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में सुनाई देगी, दुनिया के चप्पे चप्पे में हमारी आवाज़ सुनाई देगी। और अगर हम खामोश बैठेंगे अपने घरों के अंदर, अगर हम अपने घरों के अंदर बेहिसी की चादर ओढ़ कर सोते रहेंगे तो आप याद रखना कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ सुन्नी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जो त्रिपुरा के हालात हैं, वहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद के बाजार गर्म हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए, माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए और आप सबकी हिफाजत फरमाए। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपनी आवाज़ को ऊंचा करें और हम अपना हक जो है हक कभी आप जानते होंगे कि मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी बसा औकात ऐसा होता है कि अपना हक छीनना पड़ता है। तो वो वक्त आ गया है कि आप अपना हक छीनें। अगर आप अपना हक जो है मांगते हैं तो आपको हक नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। तो वो वक्त करीब है। तो मैं आपसे तमाम से गुजारिश करता हूँ, जिस तरह से तमाम तंजीमें काम कर रही हैं, आप उनका साथ दीजिए। रब कदीर हम सब की ख़ताओं को दरगुजर फरमाए और हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।